आज एक लीला और हुई। आज एक दैत्य उत्पन्न हुआ है जिसका नाम है तारकासुर। आज भोले बाबा को विवाह करने की आवश्यकता पड़ी क्यों? जय हो। जो ये दैत्य उत्पन्न हुआ है इसने तपस्या की और तपस्या इतनी घनघोर की कि ब्रह्मा जी को मनाया और ब्रह्मा जी ने आकर के एक वरदान इसे दे दिया। जय है। ब्रह्मा जी से सबसे पहले मांगा कि हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि ये वरदान देना हमने बंद कर दिए। दूसरा वरदान मांग लो। तो दूसरे वरदान में मांगा, उसने दिमाग चलाया और कहा कि अगर मैं मरूं तो सिर्फ मुझे भोले बाबा का पुत्र ही मार सके। अब महाराज भोले बाबा की जो पत्नी थी मैया सती, उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। पत्नी है नहीं, पुत्र होगा नहीं, तो हम तो वैसे ही अमर हो गए। जय हो। आज तारकासुर ने इतना आक्रांत मचा दिया, सभी देवता भयभीत हैं। इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। आज इंद्र घबरा के, और महाराज सबसे पहले देवताओं में डर लगता है तो इंद्र को ही लगता है। सबसे पहले दौड़ के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि ब्रह्मा जी ये क्या हो रहा है, हमारा इंद्रासन हिल रहा है। ब्रह्मा जी कहने लगे, इंद्र तुम इतने क्यों डरते हो? अरे कोई यज्ञ करने लगे तो तुम डरने लग जाते हो, कहीं ये 100 यज्ञ ना कर ले तुम्हारा इंद्रासन चला जाए। जय हो। इंद्र कहने लगे कि ब्रह्मा जी क्या बताऊं, बहुत भयभीत हूं, कुछ उपाय करो। तो आज ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका उपाय सिर्फ भोले बाबा के पास है, उनका विवाह कराओ, उसके बाद पुत्र उत्पन्न होगा, वो तारकासुर का वध करेगा। अब विवाह कैसे कराया जाए? भोले बाबा तपस्या में लीन है और इतनी घनघोर तपस्या की कोई अगर जगाएगा तो उसे भस्म कर देंगे। अनेकों प्रयत्न किए, अजी जब प्रयत्न पूर्ण नहीं हुए तो कामदेव को बुलाया गया। कामदेव से कहा कि कामदेव, अब देवताओं की लाज तुम्हारे हाथ में है, तुम भोले बाबा को काम के प्रभाव से जगाओ और उसके बाद भोले बाबा का विवाह हो। आज महाराज जब कामदेव भोले बाबा को जगाने के लिए पहुंचा, अनेकों प्रयत्न किए, पूरी सृष्टि में काव्य भावना फैला दी, लेकिन भोले बाबा 10 के 10 बैठे हैं, कोई असर नहीं पड़ा भोले बाबा पर। आज कामदेव भी सोचने लगा क्या उपाय किया जाए। अगर भोले बाबा नहीं जगे तो देवताओं की जान खतरे में है। तो आज भोले बाबा को जगाने के लिए कामदेव एक आम के वृक्ष पर जाकर छिपके बैठ गया और अपने तरकस में से पुष्प बाण निकाले और धनुष पर संधाने और भोले बाबा के हृदय स्थल में जैसे ही लगे जाके वो बाण, आज महाराज वो बाण जैसे ही लगे, जो भोले बाबा के हृदय में विराजित मेरे प्रभु राम की मूर्ति थी, वो जैसे ही हटी, भोले बाबा ने नेत्र खोले और देखा इतना दुस्साहस किसने किया। आज महाराज सामने देखते ही तो आम के वृक्ष पर छिपा हुआ कामदेव बैठा हुआ है। आज भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया और देखते ही देखते कामदेव वहीं जलकर भस्म हो गया। आज जब कामदेव भस्म हुआ, ये खबर कामदेव की पत्नी रति को पता चली कि देवताओं का कार्य करने के लिए मेरे पति गए थे और भोले बाबा ने मेरे पति को ही भस्म कर दिया। आज रति रोने लगी और भोले बाबा के समीप आकर आज पछाड़ी मार कर गिर पड़ी।